अखिलेश यादव जी, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत ही जल्दी आपको ठिकाने लगाने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है। बीते लोकसभा चुनाव के बाद से विपक्ष फूले नहीं समा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष में मैराथन बैठकों का दौर जारी है। 14 जुलाई को देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी बीजेपी की कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अब राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। मानो मौजूदा दौर में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी पर राजनीतिक संकट गहरा मंडरा रहा है। परिणाम चाहे बीते आम चुनाव के हों या फिर कुछ ही वक्त पहले बीते 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के हों, केंद्र की कुर्सी पर विराजमान सत्ता पक्ष के नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। 24 के आम चुनाव के बाद लखनऊ में बीजेपी की ये सबसे बड़ी बैठक हुई। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के तमाम कार्यकर्ता शामिल रहे। आप इस बात से वाकिफ हैं कि बीते लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। पार्टी 2019 के मुकाबले 62 सीटों से घटकर 33 सीटों पर आ गई। बैठक में इन्हीं नतीजों पर गहरा मंथन किया गया। सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को बूस्टर डोज देते हुए कहा कि उन्हें बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। आज जब सरकार में थे तो याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 4 जून से अब आगे निकलने का वक्त आ गया है। 4 को जनता का जो फैसला आया उसे शिरोधार्य कर और भूलकर आगे बढ़ने का वक्त है। जो हुआ है उसे संगठन देखेगा, लेकिन 2027 में हमें इतना जोर लगाना है कि सीट हमें 300 पार ले जाना है। कार्यकर्ताओं से मुखातिब डेप्यूटी सीएम ने कहा कि जो दर्द आपका है वही दर्द हमारा है। सरकार के ऊपर हमारे लिए संगठन और कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता निराशा से बाहर निकलें। किसी बड़े पेड़ की टहनी से जब कुल्हाड़ी बनती है तभी वो पेड़ काटा जा सकता है। तो वहीं यूपी में आम चुनाव के बाद से काफी चर्चा में आई अखिलेश राहुल की जोड़ी से भूपेंद्र सिंह चौधरी काफी टेंशन में दिखे और अपनी समझ के अनुसार समाजवादी पार्टी के चीफ को ये हिदायत देते हुए कहा कि वो कांग्रेस से उचित दूरी बनाकर रखें। कांग्रेस भस्मासुर है, वो उनको निगल जाएगी। अखिलेश यादव जी, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत ही जल्दी आपको ठिकाने लगाने का काम करेगी। कांग्रेस की नजर में आपके मुस्लिम वोट पर है। कांग्रेस की सोच और उनकी कार्यशैली लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस का एक इकोसिस्टम है जो हारने वालों को जीता हुआ बताकर जीतने वालों पर प्रश्न खड़े करता है। 13 राज्यों में देश के आज कांग्रेस पार्टी शून्य है। कांग्रेस पार्टी जहां भी जीतती है वह अपने वोटों से नहीं जीतती, बल्कि दूसरे दलों के समर्थन से, सहयोग से जीतती है। आपातकाल के जनक कांग्रेस जब भी सत्ता में रही, उस समय जिसने विरोध किया उसे समाप्त करने के लिए कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। देश की जनता ज्यादा बार धारा 356 का इस्तेमाल करके विपक्षी सरकारों को बर्खास्त करने का काम, गिराने का काम, चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। पिछले 3 चुनावों ने कांग्रेस ने प्रदेश में अलग अलग दलों के साथ जाकर अपना स्वार्थ ठीक हो उन सभी पार्टी को रसद ताल में पहुंचाने का काम किया। इसलिए आज दलित मंचों की पार्टी के झूठ बोलकर अन्य दलों के वोट भले ही उन्होंने लेने का प्रयास किया, लेकिन कभी कांग्रेस ने दलितों का, कमजोर लोगों का भला नहीं किया। 25 जून को आपातकाल के दिवस को माने संविधान की हत्या के दिवस घोषित करने के लिए ये कार्य समिति माननीय नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करती है।
भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो अपनी विचारधारा पर अडिग है। कांग्रेस पार्टी का कोई वैचारिक आधार नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध किया। उनको कभी कांग्रेस ने अपने संगठन में चुनाव लड़ने योग्य भी नहीं समझा। बाबा साहब अंबेडकर को कैबिनेट सदस्य का होने के बाद भी विपरीत परिस्थितियों में इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस ने सदैव जीते जी बाबा साहब का अपमान किया और मरणोपरांत भी उनका सम्मान नहीं किया। हमारी सरकारों ने बाबा साहब से संबंधित पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया। बाबा साहब का सम्मान हमारी सरकार द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने परंपरा शुरू की है, जो कांग्रेस अपने लिए सत्ता के 50 वर्षों में नहीं कर सकी। बाबा साहब को सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का काम भी गैर कांग्रेस पार्टी ने किया। डॉक्टर लोहिया को अपना आदर्श मानने वाली समाजवादी पार्टी विशुद्ध रूप से परिवारवादी पार्टी में परिवर्तित हो गई। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, इनकी परिवारवादी मानसिकता, वैभवशाली रहन सहन, अपराध केंद्र राजनीति को संरक्षण इत्यादि कृत्यों को देखकर स्वर्ग से ही माननीय लोहिया जी की आत्मा भी विलाप कर रही होगी। कांग्रेस पार्टी की सोच विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं। अगर कोई विरोध करता है तो कांग्रेस पार्टी उसे समाप्त करने का काम करती है। कांग्रेस के नेता संविधान के प्रति लेकर घूमते जरूर हैं, लेकिन उन्होंने कभी इतिहास में इसे पढ़ा नहीं। संविधान में सबसे अधिक बार संशोधन करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करके धारा 356 लगाकर कांग्रेस ने ही इतिहास कायम किया है। हमारा मूल मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी के लिए समान कार्य करने में विश्वास करती हैं। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वराज योजना तक हमारा सिद्धांत सभी के लिए। प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने सभी जाति, धर्म, संप्रदाय से उठकर पारदर्शी तरीके से प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को पहुंचाने का काम किया। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, हमारी सरकार में सभी लोगों को लाभ मिला। हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी राजनीतिक यात्रा की है। 2 सांसदों से लेकर देश भर में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हमारी पार्टी का सिद्धांत, कार्यकर्ताओं का परिश्रम और भाजपा की सरकारों के लोक कल्याण के काम, भाजपा सरकार के गरीब कल्याण के आधार पर आगे बढ़ने वाली पार्टी है। प्रदेश में जब हमारे विरोधी दलों की सरकारें थीं तो लोग कटमनी और कमीशन की चर्चा दुनिया भर में होती थी। आज रात दिन अपने परिवार और रिश्तेदार की चिंता में लगे रहते थे। दूसरी ओर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को अपना परिवार मानती है। आज आप सभी को इस कार्य समिति के माध्यम से मैं अपने इस परिवार को सजग करना चाहता हूं कि इस समय हमें मजबूती के साथ खड़ा होने का समय है। हमने समाज के लिए जो काम किए हैं, हमारी सरकारों ने पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 7 वर्षों में जो हमने काम किए हैं, उनको और सजगता के बीच में, जनता के बीच में रखना। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बैठक में जेपी नड्डा की जिम्मेदारी 2 गुनी थी, इसलिए उन्होंने एक अलग अंदाज में ही कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करने का काम किया। कहा, सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगेंगे और पार्टी को सुदृढ़ बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ आगे लगेंगे और पार्टी को सुदृढ़ बनाते हुए, पार्टी को पूरी ताकत देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ, अंत में अभी इसी लोकसभा के साथ उड़ीसा का चुनाव हुआ। आप सब लोगों ने कभी सोचा था कि हम वहां सरकार में आ जाएंगे? बोलिए, सोचा था क्या? आ गए कि नहीं आ गए? 46% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अरुणाचल प्रदेश में हम लगातार तीसरी बार आ गए। आंध्र प्रदेश में हमारी सरकार आ गई, एनडीए की सरकार आ गई। अरुणाचल प्रदेश में और उड़ीसा में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई।
और साउथ में भी तमिलनाडु में 11% से ज्यादा के हम वोट लेकर के आए। और सबसे अच्छी खुशखबरी ये है मित्रों, आप बहुत खुशनसीब हो कि उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता हो। आप उन केरल के भाइयों से पूछो जिन्होंने हजारों की संख्या में अपनी जीवन के दांव में लगा करके उन्होंने लड़ाई लड़ी है और आज विशुद्ध कमल के निशान पर जीतता हुआ पहली बार लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व हो रहा है, तो केरल में भी हो रहा है। और हमारा वोट संख्या 3% से बढ़ के 6% और 6% से छलांग लगाकर 19.7% आकर के खड़ा हुआ। इसलिए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे त्रिपुरा हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। और इसलिए उसका केंद्र बिंदु, जिसको मैं उत्तर प्रदेश मानता हूं, जो जहां काशी है, जहां हमारी सरकार की गंगोत्री है, वहां कमल पूरी मजबूती से खिला है, खिलेगा, खिलता रहेगा, आगे बढ़ेगा। इस विश्वास के साथ हम सब लोग अपने काम में जुटेंगे। गौरतलब है कि कुछ ही वक्त के बाद यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। डेट अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन पार्टियां यूपी के इस सेमीफाइनल को फतह करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही हैं। यूपी बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक इसकी एक बानगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।